अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बागपत में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राजुद्दीन जी, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं, चेयरमैन साहब हैं हमारे साथ मौजूद, जो कि एक समाज सेवी के तौर पे काफ़ी लंबे अरसे से जो है क्षेत्र में सक्रिय हैं और ज़रूरतमंद लोगों की सदा हमेशा उनकी सहायता करने के लिए तत्पर खड़े होते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे किस तरह से कोरोना महामारी जो बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है पूरे भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश में खासकर बागपत में क्या स्थिति है कोरोना महामारी का, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और कुछ राजनीतिक बिंदु पर भी इनसे हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। जी 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 सर, जैसे कि कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है और 2 लाख से ज़्यादा पूरे भारत के अंदर जो है इसके कुछ हजार कल तक की रिपोर्ट हो गई संक्रमित। लेकिन यूपी के अंदर भी जो है इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लगभग अगर देखा जाए पूरे भारत के अंदर 7वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में अगर बागपत की बात कीजिए तो यहाँ पे क्या स्थिति है कोरोना की? भाई साहब, आज से क्या 2-4 दिन पहले तक तो यहाँ बहुत अच्छी पोजीशन थी है और अभी जब से हालात देश में जो अनलॉक हुआ और अनलॉक के बाद बागपत में एक जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी संक्रमण के जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई, एकाएक बढ़ गई। आज अभी यहाँ 38 एक्टिव पेशेंट है जो कि 26 ठीक हो चुके और एक की डेथ हुई। इतने यहाँ आज तक की डेट में हैं और पहले नहीं थे। पहले तो यहाँ 1-2 रह गए थे एक्टिव केस और सब ठीक हो गए थे, लेकिन अनलॉक के बाद जब आवागमन शुरू हुआ और तब ये बढ़ा और यहाँ एक भी बागपत में संक्रमित नहीं था। जो भी आया स्थिति बनी कि कोई बीमार हुआ, एक देशराज मोहल्ले में हरिजन परिवार से था, उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, उसे बचा के लोग हॉस्पिटल ले गए मेरठ में एडमिट रहा और वो मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से उसे वो संक्रमण हो गया। वो आया, उसे अस्पताल से फैला। एक करतार चौहानान मोहल्ले से वो कैंसर का मरीज़ था, वो दिल्ली दिखाने गया, उसे वहाँ से संक्रमण उसके साथ आ गया, उसकी बीवी भी संक्रमित हो गई। एक महिला जो प्रेग्नेंट थी डिलीवरी के टाइम मेरठ एडमिट रही, मुगलपुरा मोहल्ले की फ़कीर अलवी बिरादरी से हैं, तो उनके यहाँ 3 पॉजिटिव हो गए, तो वो भी मेरठ से लेके आई। मतलब जो भी आया बागपत में वो बाहर से संक्रमण लेके आया। ऐसा यहाँ नहीं था कि यहाँ संक्रमित लोग हैं उन्होंने फैलाया हो, लेकिन बाहर से लेके आया। अब वो किस किस को फैलेगा, उससे कौन कौन संक्रमित होंगे, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ग्राफ तो बढ़ गया। एक बड़ौत में सब्जी मंडी विक्रेता है, उसकी वजह से कम 20 लोग तो पॉजिटिव आ गए। अभी और कितने आएंगे ये रिपोर्ट बाकी है। एक जो है लैब टेक्नीशियन था, उसकी वजह से संक्रमण फैला। तो बागपत में यदि कोई संक्रमण फैला तो वो सब्जी मंडी आड़ती जो बड़ौत में है उसकी वजह से है, या लैब टेक्नीशियन बड़ौत में है उसकी वजह से है, या हमारे यहाँ से जो 2-3 लोग अस्पतालों में गए वो लेकर के आए हैं। अभी हालात एकदम से ग्राफ ऊपर हो गया और हालात अभी ठीक नहीं हैं। लॉकडाउन का पहला चरण जब लॉकडाउन लगाया गया था 22 मार्च के बाद, उसके बाद से एक पूरे समुदाय को इस कोरोना महामारी फैलाने का जिम्मेदार ठहराया गया सरकार के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। तो क्या लगता है? देखो सरकार के द्वारा नहीं, आपके भाई बंधु के द्वारा। सरकार को आप सरकार के डायरेक्ट रूप में तो कहीं कह नहीं रही किसी को, लेकिन मीडिया ने और मीडिया कौन सा मीडिया, हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो आपके भाई बंधु थे उन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया तबलीग जमात को जो मरकज़ से निकली। एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश किया यकायक अचानक, अब वो किससे मंत्रणा की या नहीं की? अब देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के हैं। एक उन्होंने आदेश किया कि जो जहाँ हैं वहीं रहो। अब जो मरकज़ में हैं जो अब वो मरकज़ में ही तो रहेंगे, बिल्कुल। या फिर वो आदेश करते कि आपको 2 दिन दिए 4 दिन दिए, जहाँ जिसे भेजना हो भेज दो,
कोई किसी के रुक रहा हो वो चला जाए, या कोई ज़्यादा भीड़ है वो ख़त्म कर दो। तो जब उन्होंने ऐसे आदेश तो दिए नहीं, उन्होंने कहा जो जहाँ है वहाँ रहो। और वो तबलीग जमात वाले जो मरकज़ में थे वहाँ तो हर समय 2-4 हज़ार लोग रहते ही हैं, और या तो उन्हें वहीं सील कर देते, जब आपको पता है कि भाई यहाँ ज़्यादा भीड़ है वहीं डॉक्टर छोड़ देते, जो मरता जीतता जिसे अल्लाह ने जिसके नसीब में जो लिखा था वहीं हो लेता, वहीं सील कर देते। लेकिन नहीं, जानबूझ के बदनाम किया गया। और जानबूझ के किस लिए बदनाम किया गया? क्योंकि उससे एक दिन पहले आपने देखा हो जो ये प्रवासी मजदूर थे, पता नहीं किसने कहा भाई बस चलेंगी, वो लाखों लोग एकदम आनंद विहार बस अड्डे पे टूट पड़े बुरी तरह अपने घर जाने के लिए। और उनकी गलती भी नहीं है, वो गरीब लोग, उनका रोजगार ठप हो गए, भूखे मर रहे पड़े, और जहाँ थे वो भीड़ की भीड़ पड़ी, उनमें तो संक्रमण वैसे ही फैलने का खतरा था। तो वो जो भीड़ की भीड़ आई और उस पर जो सवाल उठने थे, तो उन चीज़ों को दबाने के लिए तबलीग जमात को बदनाम कर दिया गया एकाएक। हमारे बागपत में तबलीग जमातें थी, उन जो आंकड़े थे अस्पताल के, 14 लोगों को संक्रमण हुआ। 14 लोगों के में कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आए, लेकिन संक्रमित बताए गए, ठीक हो गए, सारे के सारे ठीक हो गए। तबलीग जमात का एक आदमी भी आज पॉजिटिव नहीं है, ना कोई कहीं भर्ती है, ना कोई उनमें से आज। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मजदूरों वाली जो बात है उसको दबाने के लिए तबलीग वाला जो मुद्दा है इसको उठाया गया। भाई मेरा तो यही मानना है, क्योंकि जब इतनी भीड़ आई और उन्होंने, उनकी वजह से थोड़ा संक्रमण फैला होगा। किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ हो सकता है? अब मैं देखो किस में पूछ रहे आप राजनीतिक जो ये मामला दबाने किस में आपके नज़रिए से? भाई मेरे नज़रिए से तो भाई एक बात बताओ, जिसको नाकामी झेलनी पड़ेगी वो अपनी नाकामी छिपाने को तो दूसरे मुद्दे को हाईलाइट कर देगा, ताकि लोगों का उधर से ध्यान हट जाए और दूसरी तरफ लग जाए। तो जैसे कि प्रवासी मजदूरों की आज जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। यहाँ से काफ़ी लंबा किलोमीटर का सफ़र उन्होंने पैदल तय किया। कहीं ना कहीं लगता प्रधानमंत्री जी ने, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया था वो जल्दबाजी का फैसला था। उसके लिए पहले एक आदेश जारी करते जिसके लिए सबको कह देते जिसको जहाँ जाना जा सकता है। देखिए अब क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया जब उन्होंने लॉकडाउन का निर्णय लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। अब मैं ये तो नहीं कहने का किस तरह लिया, क्या सोचा समझा, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो जल्दबाजी का निर्णय था। यदि जब निर्णय लिया गया था, अगर उसमें 2-4 दिन का टाइम उन मज़दूरों को दे दिया जाता कि भाई जिसे जाना है इस तारीख तक अपने घर चले जाएं, जिसे जहां पहुंचना है पहुंच जाएं, उसके बाद किसी को किधर से निकलने नहीं दिया जाएगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई सवारी नहीं मिलेगी, तो ज़्यादा बेहतर होता। वो प्रवासी मज़दूर अपने खर्चे से, अपने स्तर से, चाहे ट्रेन से जाते, बसों से जाते, ट्रक से जाते, प्राइवेट वाहनों से जाते, तो वो अपने घर पहुंच चुके होते, उनसे संक्रमण भी नहीं फैलता। और जो आज दुर्दशा उन प्रवासी मजदूरों की हुई, और जितना प्रशासन उनके पीछे पूरा अमला दुखी हुआ, क्योंकि प्रवासी आ रहे, उन्हें रिसीव करो, उनकी जांच कराओ, उनकी लिस्ट बनाओ, उन्हें खाना खिलाओ, उनको राशन दो, उनके घर पहुँचवाओ, गाड़ी की व्यवस्था करो, ट्रेन की करो। ना इतना गवर्नमेंट का खर्चा होना था और ना इतना बीमारी फैलनी थी। अब बहुत सारे जितने प्रवासी मजदूर आ रहे बहुत सारे स्टेट में, वो संक्रमण भी फैला रहे, वो संक्रमित भी हैं बहुत सारे, उनकी कोई गलती नहीं बेचारों की। उन्हें जब वो एक जानवरों की तरह कहीं कहीं भीड़ की भीड़ भूसे की तरह भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदेशा है संक्रमण फैल सकता है, उनकी कोई गलती नहीं। तो गरीब मजदूर हैं, यदि वो डिसीजन थोड़ा उसमें तरमीम हुआ होता, उन्हें टाइम दिया गया होता, तो ये दुर्दशा प्रवासी मजदूरों की ना हुई होती। वापस अगर हम बागपत की बात करते हैं, तो आज बागपत में थोड़ा, अब जब तक लॉकडाउन था तब तक जो है क्राइम की जो स्थिति थी बिल ना के बराबर थी, लेकिन जब से शराब के ठेके खोले गए हैं, नहीं लगता आपको क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल, जब तक यहाँ लॉकडाउन का आदेश हुआ तो वास्तव में बागपत ज़िले में रामराज से की स्थिति थी। कोई चोरी की घटना नहीं हुई, कोई लूट की नहीं हुई, कोई मर्डर, रेप, मतलब कोई ऐसे मामले हुए नहीं थे। जैसे ही गवर्नमेंट का आदेश, अब भाई राजस्व बढ़ाने का मामला होगा, जैसे ही शराब के ठेके खोले तो उसके बाद से अपराध का ग्राफ भी बढ़ा और काफ़ी अपराध हो गए।
तो वो एक कारण हो सकता है शराब का भी, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, अपराध को जन्म तो देती है अल्कोहल, ऐसी बात नहीं, हो सकता है वो भी कारण हो। लेकिन हाँ, शराब के ठेके खोलने के बाद ग्राफ ज़्यादा बढ़ा। सर, एक समाज सेवी के तौर पे आप जाने जाते हैं और काफ़ी सक्रिय भी हैं ज़रूरतमंद लोगों की। ऐसा कहा जाता है कि आपने ज़रूरतमंदों की मदद की है लॉकडाउन में, ज़रा उसके बारे में कुछ कहिए। भाई साहब एक बात बताओ, मैं नगर का मुखिया हूँ, लोगों की मुझसे बहुत आस हैं, उम्मीदें हैं, और ये तो हमारे इस्लाम धर्म में भी कहा गया कि यदि हम भरे पेट हैं और हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमारा भूखे पेट होने का फ़ायदा नहीं है, हमारे खाना लगना नहीं है। और भाई साहब हम मतलब हम अपना पेट भरते अच्छे नहीं लगते दीन के हिसाब से, तब तक हमारा पड़ोसी का पेट ना भर जाए उसके बाद हम अपना पेट भरें कि भूखा कोई हमारा पड़ोसी है उसको खिला के हम खाएं, तो हमारा दीन तो ये कहता है। तो अब हमारे शहर में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग थे, मजदूर गरीब, जिनके रोज़गार ख़त्म हो गए और वास्तव में उन्हें राशन की ज़रूरत थी। तो हमने बिना किसी राजनीति व्यू के, कोई उनके बिना फ़ोटो खिंचाए, एक आदमी का जिसे राशन दिया, ना हमने उनका फ़ोटो खिंचाया, ना किसी को बताया किसके यहाँ राशन भिजवा रहे किसके नहीं, रात के अंधेरे में भिजवाया, उनके घर पे भिजवा दिया, रात के अंधेरे में बुला के दे दिया। तो जितनी हमसे मदद हुई, नियर अबाउट हमने 2500 परिवारों की मदद की होगी अपने शहर में, बाहर के लोगों की। तो जितनी हमसे हुई हमने बहुत ज़्यादा अपने स्तर से भी ज़्यादा मदद की, और भाई साहब निस्वार्थ की, बिना किसी को शर्मिंदा हुए किए। सर, चलते आपसे एक आखिरी सवाल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी, यानी कि सामाजिक दूरी बनाने के लिए लोगों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। वहीं अगर बात करी जाए जिस तरह से अभी अनलॉक 1 शुरू हुआ है और लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है, इस दरमियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश में जितनी बसों में सीट है उतने यात्री भरे जा रहे हैं, जितनी कार में सीट हैं उतने लोग बिठाए जा रहे हैं, जितने ऑटो में सीट है उतने लोग बिठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं नहीं लगता कि योगी जी अलग रास्ते पे चल रहे हैं, मोदी जी अलग रास्ते पे चल रहे हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं सामाजिक दूरी बनाओ, तो वहीं योगी जी जो है उस सामाजिक दूरी को तार तार करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाई साहब इस बारे में तो देखो, योगी जी बढ़िया तरह बता सके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे। अब प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह बता सके हैं योगी जी क्या कह रहे। मैं अपनी बता सकता हूँ कि देखो, एक बात बताओ भाई, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 मीटर की दूरी ज़रूरी है, अब वो 1 मीटर से भैया 2 मीटर की हो गई। अब जितनी हमें तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे उतनी मीटर की दूरी बना लेंगे। अब योगी जी अलग क्यों चल रहे हैं, ये तो वही प्रधानमंत्री जी बता सकें या योगी जी बता सकें। तो रहा ये ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंस यदि रहेगी तो जो बात करते हैं इंसान, तो उसके मुंह से बारीक बारीक स्फोट निकलते हैं, और आदमी छींकता है तो उससे भी जाएगा। तो वो पहले तो बताया था, डॉक्टर तो यही बताते हैं आज भी कि वो 1 मीटर तक का अंदेशा है, जा सकता है, तो 1 मीटर तक तो सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अब हमारे योगी जी ने भाई बिल्कुल मास्क अनिवार्य किए। लेकिन मास्क, मैं एम्स के जो डायरेक्टर थे उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि मास्क से कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना संक्रमित व्यक्ति को मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है। यदि कोई बीमार है, किसी को नज़ला, खांसी है या कोरोना का संक्रमण है, वो मास्क लगा के रहे, क्योंकि उनसे ही तो फैलने का अंदेशा है। जो आदमी स्वस्थ है उससे फैलने का अंदेशा नहीं है, जो बीमार है वो बीमारी फैलाएगा। मास्क उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, ये एम्स के डॉक्टर ने कहा था। तो मास्क की अपोजिशन है, सोशल डिस्टेंस तो रखने से कोई संक्रमित है तो वो बचा जा सकता है। अब ये दूरी कितनी सही है तो और डॉक्टर इसमें सही सलाह दे सकते हैं। अब योगी जी अलग क्यों चल रहे और मोदी जी तो भैया वो उनकी पार्टी का मामला, वो जवाब वही दे सकते। तो चेयरमैन साहब, जिस तरह से मजदूर लोग पलायन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, ऐसा मानना कुछ लोगों का है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का फैसला लिया था, जल्दबाजी का फैसला था, पलायन कर रहे मजदूरों को 4-5 दिन का समय देना चाहिए जिससे कि वो लोग अपने घर जा सके आराम से। तो आपका क्या मानना है इस विषय में? वही तो कि मजदूर बेचारा बहुत अपने घरों से बहुत दूर था,
परिवार से दूर, बच्चों से दूर, कहीं अपने घर से वो 2000 किलोमीटर दूर है, कहीं 1000 किलोमीटर दूर है, कहीं 3000 किलोमीटर दूर है, तो उन्हें जाने में टाइम लगना था। उनके मकान भी खाली करा लिए, उनके रोज़गार भी ख़त्म हो गए, तो उन्हें टाइम देना चाहिए था। तो वो स्थिति जो आज इनकी भयावह हुई, जो दुर्गति सरकार की भी है, इसमें प्रशासन की भी है, खर्चा भी है सरकार का, सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हुई होती, सारे मजदूर अपने खर्चे से सुरक्षित रूप से और इस लॉकडाउन से पहले अपने घर चले जाते, अपने बच्चों को देखते, तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी का फैसला था। दूसरा, इससे पहले भी जो थोड़े से मुद्दे रहे थे प्रधानमंत्री जी के, तबलीग जमात को लेके भी, और देश में मतलब लॉकडाउन की स्थिति। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को इंडिया में आने वाले एम्बेसी जो थी, जो वीज़ा दे रही थी विदेशियों को, उनको बंद करा देना चाहिए था। इंटरनेशनल फ़्लाइट बिल्कुल बंद करा देनी चाहिए थी लॉकडाउन करने से पहले ही। जितने विदेशी थे उन्हें बाहर कर देना चाहिए था। और जो हमारे देश में अमेरिकी राष्ट्रपति जी भी आए थे, उनका स्वागत करते, कहीं भी कर देते, लेकिन जैसे नमस्ते इंडिया हुआ, दीवार खींची गई, लाखों लोग जुटाए गए, और क्योंकि प्रधान राष्ट्रपति है वो अमेरिका के भाई सुपर पावर हैं, हज़ारों लोग उनके साथ आते हैं, तो जैसा न्यूयॉर्क में संक्रमण हुआ ना, उसी स्थिति का संक्रमण गुजरात में है, और वो उसी वजह से फैला जो बहुत सारे लोग आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री जी को प्रिकॉशन ले लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिया गया। और मान लो तबलीग जमात भी देश में आई, तो ये उड़ के आसमान से खुद नहीं टपक गए, इन्हें वीज़ा भी हमारे देश ने दिया, वीज़ा भी हमारे एम्बेसी ने दिया, और जो वहाँ ठहरने की जो अनुमति थी, वहाँ प्रोग्राम करने की, जलसा करने की, वो भी दिल्ली पुलिस ने अनुमति दी। तो ऐसा नहीं था वो खामा को आके टपक गया, आपने वीज़े भी दिए, तो क्यों आप वीज़े दे रहे रद्द करके? पहले जब पता आपको लॉकडाउन लगाना, तो उनके वीज़े रद्द कर देने थे। इंटरनेशनल फ़्लाइट सबसे पहले बंद करनी थी, वीज़ा सबसे पहले बंद करना था, मजदूरों को उनके घर पहुँचाना था, तब जाके लॉकडाउन करना था, तो ये स्थिति ना होती, इतना संक्रमण ना फैलता। अब मजबूरी है सरकार की भी कि देश को कब तक बंद करेंगे, आर्थिक गतिविधियां कब तक रोकेंगे, गरीब लोगों को कब तक भूखा मरने देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इतने हो चुके, तो ये तो खुद ही लोगों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, अपना बचाव खुद करना पड़ेगा, और अपना प्रिकॉशन खुद लेना पड़ेगा। लोगों को मेरी तो यही गुजारिश है, अपना सैनिटाइज रखें, मास्क रखें, दूरी बना के रखें, आने जाने वालों को सैनिटाइज कराएं अपने घर पे, और कपड़े जूते का ध्यान रखें, बाहर से आए उन्हें बदलने। तो भैया अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अब ना सरकार किसी का ध्यान रखनी, ना कोई रखना। संक्रमण से बचना है, कोरोना से बचना है, तो अपनी सेफ्टी अपने आप करो। जो भी चीज़ें हैं सरकार द्वारा बताई, डॉक्टर द्वारा बताई, वो प्रिकॉशन लो, दूरी बना के रखो, भीड़ से बचो, और भीड़ में जाने से बचो, भीड़ करने से बचो, और लोगों के नज़दीक जाने से बचो, और सैनिटाइज, हाथ धोते रहें, और सब प्रिकॉशन लें, अपनी सुरक्षा खुद करें, तो तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। वरना ये तो फैल ही रही है, और बागपत में भी फैल गई, तो ये सब कमी लानी, तो सब लोगों को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्रिया, और कोई बात हो आप पूछ सकते हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।